रोशन कर दिया। इस मन्नू ने आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हाँ, सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा। 7 लोग हमें सिर्फ इस काबिल मिले कि जिनको हम वहां भेज सके, जो कुछ कर सके, जो मुल्क के लिए खेल सके, नाम रोशन कर सके। मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में गेम डाले, मॉब लिंचिंग, कुफर के फतवे, 45-47 बजे, समझ रहे ना। अभी ओलंपिक्स में उनके देखिए 117 एथलीट्स गए हुए हैं। वो उनकी प्रॉपर मतलब एक एक प्लेयर जो वहां पे मेडल जीतेगा वो उसको जिस तरह से वो एप्रिशिएट किया जाएगा, नेशन वाइड जिस तरह से उसको मोहब्बत दी जाएगी। इंडिया जो हमारा नेबर है उसमें एथलीट्स को इतनी इज्जत दी जाती है, उनका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी एथलीट होता है उसकी बाकायदा तौर पर जो एसोसिएशन फेडरेशन है वो उसका ख्याल रखती है, हुकूमत उनको पैसे देती है। और हम मजाक करते हैं कि ये चाय बेचने वाला जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने। आप उसकी सोच देखें, खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन दिया उन्होंने, 900 करोड़ बजट रखा उन्होंने। खेलो इंडिया, पाकिस्तान का कितने 30 अरब रुपए, पाकिस्तान का टोटल बजट का 0.03% बनता है। मनु भाकर कमाल कर दिया बेटा आपने। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ 0.1 से सिल्वर मेडल। 7 लोग हैं यार, 25-30 करोड़ आबादी के मुल्क में से सिर्फ 7 लोग हैं। और ये शोर अभी 4-5 दिन मचेगा, 4-5 दिन मचेगा। ओलंपिक खत्म, खाता खत्म, अगले ओलंपिक में फिर शोर मचेगा। तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अरशद नदीम इन कंपैरिजन, मैंने उनका 2 दफ़ा इंटरव्यू भी किया, वो गाँव में भेज दिया गया और गांव में ना कोई फैसिलिटीज और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि आप इंडिया के साथ कंपेयर क्यों करते हैं भाई? इसलिए कंपेयर करते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की अपनी नाकामी के ऊपर शायद हमें इतना एहसास ना होता हो, लेकिन जब इंडिया की कामयाबी मिलती है तो फिर हमें बड़ा दुख होता है यार, हम कहाँ पे खड़े। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत की वुमेन्स क्रिकेट टीम श्रीलंका से हार चुकी है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मनु भाकर ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल ले आई हैं। दोस्तों, ओलंपिक्स में मनु भाकर ने शूटिंग में मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ 2024 के ओलंपिक में मनु भाकर ने भारत ने अपना पहला मेडल ओलंपिक में जीत लिया है। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 221.7 स्कोर करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता और 0.1 से सिल्वर मेडल जीतते जीतते रह गई। दोस्तों, मेडल जीतने के बाद मनु ने बताया कि वो भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं और इन्होंने श्रीमद् भागवत गीता से काफ़ी सीख ली है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का देखा जाए तो पाकिस्तान से सिर्फ 7 एथलीट ओलंपिक्स में गए थे। जिस तरह से पाकिस्तान की इकनॉमी की धज्जियां उड़ गई हैं, उसी तरह से इनकी स्पोर्ट्स भी डूबती जा रही है। पेरिस के 2024 ओलंपिक्स में भारत के मेडल लाने पर पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा मातम है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं आगे की वीडियो और चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। मनु भाकर कमाल कर दिया बेटा आपने। एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ 0.1 से सिल्वर मेडल ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स लोग गली में लेकर नहीं जीत पाते, ये ओलंपिक्स हो रहा है। पूरी दुनिया से 1000 से ज्यादा एथलीट जो है वो इन एक्शन है, 1000 से ज्यादा। और इस कौम की बेटी ने लड़कियों की आन बान शान, हमारे माओ बहनों बेटियों का नाम रोशन कर दिया। इस मन्नू ने आपको कल ही कहा था कि ये मेडल लाएगी तो इंडिया के लिए पहला मेडल। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड इन द वुमेन्स एयर पिस्टल 10 मीटर्स फाइनल्स। शी सिक्योर ब्रॉन्ज मेडल, ओलंपिक्स ब्रॉन्ज मेडल फॉर मनु एंड फॉर भारत इंडिया। मैं समझता हूं हम जैसे सबके लिए बड़ी खुशी का बाइस है कि ये लड़की ने कमाल कर दिया। जो समझते हैं लड़कियां सिर्फ घर में कुकिंग करें, घर बैठे बच्चे संभाले, उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देखें, ये है कौम की बेटी, ये है वतन की बेटी। इसने अपने मुल्क का, अपनी कम्युनिटी का, अपने खानदान का, लड़कियों का, औरत जात का नाम पूरी दुनिया में बुलंद। यस, औरतों का ही मैच हो रहा था, मैं नहीं कह रहा उसमें मर्द भी थे, लेकिन बात यह है बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए। तारीख रकम कर दी ओलंपिक्स की। इंडिया के लिए फर्स्ट एवर एयर पिस्टल जो है उसमें 10 मीटर में आज तक कभी कोई मेडल नहीं आया। सिर्फ 0.1 से रह गई मन्नू। आज भी पाकिस्तान अगर ओलंपिक के अंदर तैयारी करना शुरू करे, आज भी अगर तैयारी करना शुरू करे तो पाकिस्तान को 10
15 बरस लग जाएंगे क्वालिफिकेशन में या शायद कहीं ब्रॉन्ज या दूसरे मेडल्स में। अब तक पाकिस्तान हिस्ट्री में सिर्फ 10 मेडल जीता है, गोल्ड नहीं कह रहा, टोटल मेडल 10 जीता है, जिसमें से 8 मेडल हॉकी में से हैं। अंदाजा कर लें आप, 1956 से लेकर 1984 तक पाकिस्तान ने हर ओलंपिक में, स्वाय 80s में पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी, बाकी हर ओलंपिक में पाकिस्तान ने मेडल जीता हुआ है हॉकी के अंदर। 10 में से 8 मेडल हॉकी के हैं और 2 मेडल इंडिविजुअल कैपेसिटी के में हैं। वो भी आप पाकिस्तान में चले जाएं, किसी से पूछ लें कि आपने रेसलिंग में और बॉक्सिंग में मेडल जीता, उनके नाम बता दें। वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीते, बट जीते इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। आप किसी से पूछ लें, अगर नाम किसी को पता हो। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान में जैसे फुटबॉल को आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, यूरोप जैसा टैलेंट तो नहीं हो सकता ना, जैसे यूरोप में क्रिकेट का टैलेंट नहीं, मैं मान लेता हूं, मगर क्या पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग का टैलेंट नहीं है? अब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एथलेटिक्स में ऊपर नहीं आ सकता? क्या पाकिस्तान बॉक्सिंग में ऊपर नहीं आ सकता, जहां पे गली मोहल्ले कराची की गली के अंदर बॉक्सिंग लोग खेलते हैं, क्या उसमें नहीं आ सकता? बहुत से ऐसे खेल हैं जिसमें मैं मानता हूं, अभी इंडिया में भी चले जाएं तो उनके भी इतनी बड़ी आबादी में 10-15 डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स हैं जिसमें से वो मेडल की उम्मीद रखते हैं, जिसमें खासकर उनके एथलेटिक्स में आते हैं, उनके बॉक्सिंग में, उनकी रेसलिंग बहुत आगे है, उनकी बैडमिंटन में आगे हैं, वो वहां पे हैं। बट हम भी बैडमिंटन भी हमारे यहाँ बहुत खेलती, क्या उसमें हम मेडल नहीं ला सकते? अगर आज हम तैयारी करें तो अगले 15 बरस के बाद हम कम से कम क्वालिफिकेशन में तो आते हैं ना। हम एथलेटिक्स में स्प्रिंटर हमारे थोड़े बहुत बेहतर हैं, बट अब हमारी जो स्प्रिंटर जो इस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही है, अच्छा 7 में से एक बार याद रखिएगा, 4 ऐसे जो क्वालिफाई किए हैं, 3 वाइल्ड कार्ड एंट्री पे गए हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री जिन्होंने कहते हो तुसी कि फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है ना, उस खेल से रिलेटेड वो कहते हैं कि यार क्वालिफाई नहीं किया, मगर इनको ओबलाइज करने के लिए आप प्लीज इनको कि एक टोकन ऑफ लव समझ लें कि पार्टिसिपेट करने दें, तो वहां तक ठीक है। फायका रियाज है हमारी स्प्रिंटर जो हिस्सा ले रही हैं, वो मैं जानता हूं हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ है, वहां पे अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बना के रखी है। उन्होंने बोला है कि मैं ओलंपिक में जाने वाली हूं, मगर मुझे वहां पर भी ट्रेनिंग करनी, वहां का जिम यूज करने के लिए डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो जिम जो फैसिलिटेशन बनी हुई है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए बनी हुई है, माजरत के साथ, और पैसा मेरा और आम लोगों का लगा हुआ है। आप पैसे दें, मेंबरशिप लें, जितनी महंगी मेंबरशिप है वो फेडरेशन, जितने भी आप देख लें, उठा के देख लें, ज्यादातर आपको वहां पर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नजर आएंगे, क्योंकि जनाब वो अफोर्ड ही वो कर सकते हैं और उनके लिए रास्ता भी आसान है। जो बच्ची जा रही है ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए, उसको बेचारी डायरेक्टर से होके जाना पड़ता है कि सर मैं प्लीज ट्रेनिंग कर लूं। यानी ये हाल है इस मुल्क का, और ऐसे में आप समझें कि आप ओलंपिक में मेडल है, आप तो क्वालिफाई नहीं करेंगे। 7 लोग हैं यार, 25-30 करोड़ आबादी के मुल्क में से सिर्फ 7 लोग हैं, और ये शोर अभी 4-5 दिन मचेगा, 4-5 दिन मचेगा, ओलंपिक खत्म, खाता खत्म, अगले ओलंपिक में फिर शोर मचेगा। तो हुकूमत, आप माजरत के साथ, मैं अभी बात की कि हमारे फेडरेशन ओलंपिक के अंदर फौजी सरबराह एक जनरल थे, मतलब एक जनरल जो थे, उन्होंने बड़ा गलत किया। माजरत मैं इसलिए करता हूं कि हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो गुस्सा कर जाते हैं। मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रहे, एक स्पोर्ट्समैन हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, और उस दौर में पाकिस्तान खेलें ज्यादा नीचे गई, खासकर क्रिकेट ज्यादा नीचे गई। आज किसी मर्जी क्रिकेटर से आप उठा के पूछ लें, वो कहेंगे कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसी थी उसकी वजह से हमारी क्रिकेट जो है वो पीछे चले गई, और तकरीबन 5-6 साल पीछे गई। ये आप जिनसे मर्जी पूछ लें, मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दे रहा। और आप यकीन माने, मैं उससे किसी टीवी चैनल में काम करता था, जब वो बिल्कुल इलेक्शन के करीब थे, मैं एक जगह पे कवर करने गया, तो मैंने सोचा मैं क्रिकेट के ऊपर उनसे बात कर लूंगा, तो उनके इर्द गिर्द जो मशीर थे उन्होंने मुझे रोका, कहते हैं अपने स्पोर्ट्स के ऊपर बात नहीं करनी है, वो स्पोर्ट्स के ऊपर बात नहीं करते हैं। यकीन माने, ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, और हम कहते हैं कि हमारा एक स्पोर्ट्समैन प्राइम मिनिस्टर बना और खेलने कुछ ऊपर जाएंगी, और हम मजाक करते हैं कि ये चाय बेचने वाला जो है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बने। आप उसकी सोच देखें, खेलो इंडिया के नाम से स्लोगन दिया उन्होंने, 900 करोड़ बजट रखा उन्होंने, खेलो इंडिया। पाकिस्तान का कितने, 30 अरब रुपए, पाकिस्तान का टोटल बजट का 0.03% बनता है जो खेलों के ऊपर आता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।